नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नन्ही गिलहरी के बलिदान के बारे में। जहां पर्वत भी छोटे पड़ जाएं, वहां भक्ति का एक कण समर्पण से बना था। जब वानर पर्वत उठा रहे थे, तब एक गिलहरी रेत के कण लेकर आई और अमर हो गई। राम के कार्य में न कोई बड़ा था न छोटा, बड़ा था तो बस भाव, एक नन्हा सा प्राणी और उसकी अटूट भक्ति जिसने भगवान का हृदय जीत लिया। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर कर्म नहीं, भावना देखते हैं। राम सेतु सिर्फ समुद्र पर बना पुल नहीं, यह विश्वास और समर्पण की अमर गाथा है। राम सेतु निर्माण की कथा रामायण के सबसे भावनात्मक और प्रेरक प्रसंगों में से एक है। यह कथा केवल पत्थरों से बने पुल की नहीं है, बल्कि भक्ति, परिश्रम, समर्पण और छोटे से छोटे प्राणी के योगदान के सम्मान की भी कहानी है। जब रावण द्वारा माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाया गया, तब भगवान श्री राम के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। सीता की मुक्ति और अधर्म का नाश। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया और वापस आकर श्री राम को समाचार दिया। अब लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। समुद्र के तट पर वानर सेना एकत्र हुई। नल और नील जैसे महान अभियंता वानरों ने सेतु निर्माण की योजना बनाई। चारों ओर उत्साह था। हर वानर अपने अपने बल और सामर्थ्य के अनुसार कार्य में जुट गया। कोई विशाल पर्वत उठाकर लाता, कोई बड़े बड़े शिलाखंड, तो कोई वृक्षों के तने उखाड़ कर लाता। राम नाम लिखे पत्थर समुद्र में तैरते और पुल का रूप लेते जाते। जय श्री राम के घोष से आकाश गूंज उठता। इस विराट कार्य में सब अपने को धन्य मान रहे थे कि वे प्रभु के कार्य में सहभागी बन सके। उसी समय समुद्र तट पर एक छोटी सी गिलहरी भी यह दृश्य देख रही थी। उसका शरीर नन्हा था, शक्ति सीमित थी, पर हृदय में अपार भक्ति और सेवा की तीव्र इच्छा थी। उसने देखा कि वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठा रही है, पर उसे यह भी लगा कि यदि वह कुछ न करे तो स्वयं को अपराधी समझेगी। उसने अपने छोटे से मन में निश्चय किया कि चाहे जितना छोटा योगदान हो, वह भी प्रभु के कार्य में अपना हिस्सा देगी। गिलहरी समुद्र तट की रेत में लौट-पोट होकर अपने शरीर पर रेत चिपका लेती और फिर सेतु निर्माण स्थल पर पहुंचकर उसे पत्थरों के बीच झाड़ देती। बार बार वह यही करती, रेत में लौटना, दौड़कर आना और रेत गिरा देना। उसके नन्हे पंजे थक जाते, सांस फूल जाती, पर उसका उत्साह कम नहीं होता। उसके लिए यह रेत भी उतनी ही पवित्र थी जितने बड़े पत्थर, क्योंकि वह राम के कार्य में समर्पित थी। कुछ वानरों ने उसे देखा और हंसने लगे। उन्हें लगा कि इतनी छोटी सी गिलहरी का यह प्रयास व्यर्थ है। कुछ ने उसे डांट भी दिया, यहां से हट जाओ, हमारे काम में बाधा मत डालो, तुम्हारी थोड़ी सी रेत से क्या होगा। किसी ने तो हल्के से उसे धक्का भी दे दिया। गिलहरी आहत हुई, पर उसका मन नहीं टूटा। उसने सोचा कि प्रभु सब देख रहे हैं, वही उसके भाव को समझेंगे। वह फिर से अपने काम में लग गई। यह सब भगवान श्री राम देख रहे थे। उनके करुणामय नेत्रों से गिलहरी का समर्पण छिपा नहीं था। श्री राम के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने वानरों को रोकते हुए कहा कि इस गिलहरी को मत डांटो, यह भी उसी भक्ति से कार्य कर रही है जिस भक्ति से तुम पर्वत उठाते हो। प्रभु श्री राम ने गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कहते हैं कि उनके हाथों की उंगलियों के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गईं, जो आज भी गिलहरी के शरीर पर देखी जाती हैं। श्री राम ने कहा कि सेवा का मूल्य आकार से नहीं, भाव से होता है। जिसमें जितनी एक क्षमता है, उसी के अनुसार यदि वह निस्वार्थ भाव से योगदान दे, तो वह भी उतना ही महान है। यह सुनकर वानर सेना लज्जित हुई और गिलहरी के प्रति आदर से भर गई। अब सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। गिलहरी फिर से उत्साह से अपने काम में लग गई और उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। सेतु निर्माण आगे बढ़ता गया। दिन रात परिश्रम से समुद्र पर एक विशाल पुल खड़ा हो गया। यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि असंख्य जीवों की आस्था, श्रम और एकता का प्रतीक था। जब सेतु पूर्ण हुआ, तब श्री राम ने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि यह विजय केवल उनकी नहीं, बल्कि हर उस प्राणी की है जिसने तन, मन और भाव से इसमें योगदान दिया। गिलहरी उस भीड़ में कहीं छोटी सी खड़ी थी, पर उसका हृदय आनंद से भरा था। उसे किसी पुरस्कार या प्रशंसा की इच्छा नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि वह प्रभु के कार्य में सहभागी बन सकी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ईश्वर के कार्य में कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। यदि भाव शुद्ध हो,
तो रेत का एक कण भी पर्वत के समान मूल्यवान हो जाता है। राम सेतु की यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में हम चाहे जितने छोटे क्यों ना हों, हमारे कर्म और नियत हमें महान बना सकते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो स्वयं भगवान भी हमारे प्रयासों को स्वीकार करते हैं। गिलहरी की कहानी यही संदेश देती है कि भक्ति में तुलना नहीं होती, केवल समर्पण होता है, और वही समर्पण मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।